हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज की एग्जाम्पल 10th करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाली। टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट ए पार्टिकल आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल अल्फा। टू फोर्सेस ले ली P एंड Q। मान लो ये P फोर्स है जो OA की तरफ है और Q फोर्स ले ली जो OB की तरफ है। ठीक है, ये हमने टू फोर्सेस ले ली। OB की तरफ है Q फोर्स, OA की तरफ है P फोर्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा एट एंगल अल्फा, जो दो फोर्सेस है उनके बीच जो एंगल बन रहा है, मान लो ये फोर्स जा रही है P और इस तरफ जा रही है Q फोर्स जा रही है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो पूरा अल्फा एंगल बन रहा है। इफ P एंड Q आर इंटरचेंज्ड, अगर हम इंटरचेंज करते हैं P एंड Q, वैसे P फोर्स इस डायरेक्शन की तरफ थी, ये लिखा हुआ P अब इंटरचेंज करेंगे, यानी P इस तरफ आ जाएगी, Q फोर्स इस तरफ आ जाएगी। तो अगर हम इंटरचेंज करते हैं द रिजल्टेंट विल बी टर्न थ्रू एन एंगल बीटा, रिजल्टेंट एंगल बीटा पे टर्न कर देगा। सबसे पहले जब फर्स्ट लाइन का मतलब है कि टू फोर्सेस, जब P इस तरफ थी Q इस तरफ थी, लेट फोर्स P एंड Q रिप्रेजेंटेड बाय OA एंड OB। मान लो P फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है OA की तरफ, ये A पॉइंट देना है, Q रिप्रेजेंट कर रही है OB की तरफ, ये B पॉइंट नाम देना है। इसमें हमने ना OA जो है फोर्स जिसमें P रिप्रेजेंट करी, A यहां तक है, B यहां तक है, जहां पर OB की तरफ Q रिप्रेजेंट कर रही है, एरो डालना है यहां पर। एंड नेक्स्ट लाइन देखो, एंगल बिटवीन फोर्सेस इज अल्फा सो दैट एंगल AOB इज अल्फा। AOB के बीच जो एंगल पूरा बन रहा है वो कितना बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। तो कंप्लीट ए पैरेललोग्राम OACB, यहाँ पर हमने जो OAB ये है ना, यहाँ से हमने C एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, बिकॉज क्योंकि OA और OB फोर्स के बीच जो रिजल्टेंट है वो ये R बन रहा है। ये रिजल्टेंट जो है, ये रिजल्टेंट OC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फोर्स P इधर थी Q इधर है, तब रिजल्टेंट OC है। ठीक है, एंड और जो इसका नाउ P एंड Q आर इंटरचेंज्ड। जब हम P और Q को इंटरचेंज करेंगे, मान लो P फोर्स इस तरफ आ जाएगी Q की तरफ, Q इस तरफ आ जाएगी P की तरफ, देन P जी फोर्स होएगी वो एक्ट करेगी अलोंग OB। P OB की तरफ आ गई and Q is represented by OE and Q acts along OA, और Q किस तरफ आ गई, OA की तरफ आ गई, that Q acts along OA and P acts along OB। P इस तरफ आ जाएगी, जहां पर Q थी P इंटरचेंज हो गई अब, और Q इस तरफ आ जाएगी OA की तरफ, and it is represented by OF। जब हम Q को रिप्रेजेंट करेंगे OB की तरफ, तो P को रिप्रेजेंट क्या किया हुआ है, OF। ये P इस तरफ, Q इस तरफ रिप्रेजेंट की हुई है OF की तरफ। कंप्लीट ए पैरेललोग्राम OFGE, यहां से हमने जब Q इस तरफ रिप्रेजेंट किया था, ये Q है, तो इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बिकॉज इसकी जो रिजल्टेंट है वो चेंज हो जाएगी। पहले OC थी रिजल्टेंट, अब जब मैंने फोर्सेस को इंटरचेंज किया, वो रिजल्टेंट उन्होंने कहा था कि विल बी टर्न थ्रू एन एंगल बीटा। एंगल बीटा पे रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगी, एंगल बीटा पे ये OG एक रिजल्टेंट आ जाएगी न्यू। जब न्यू रिजल्टेंट आई, देन न्यू पैरेललोग्राम बन जाएगा, यहां से यहां तक ये वाला पैरेललोग्राम बन जाएगा। पहले रिजल्टेंट ये थी तो इसकी तरफ ये पैरेललोग्राम बना था, अब रिजल्टेंट एंगल बीटा एंगल पे टर्न कर गई, ये रिजल्टेंट यहाँ आ गई बीटा एंगल पे, तो ये इसका यहाँ एक रिजल्टेंट बन गया, न्यू रिजल्टेंट आ गया, तो इसका जो पैरेललोग्राम ये बनेगा। ठीक है, अब गिवन है एंगल COG, जो ये एंगल टर्न किया है बीटा एंगल पे किया है, तो COG एंगल कितना है, बीटा। O पे बन रहा है तो O को सेंटर पे रखना है, COG एंगल कितना है, बीटा। अब देखो ट्रायंगल OAC, जो OAC ये वाले ट्रायंगल है, दूसरी ट्रायंगल है OGE, ये OGE ये वाली ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है। क्यों कॉन्ग्रेंट है, रीजन देखो, बिकॉज इन दोनों ट्रायंगल की साइड्स देखो, जैसे इस ट्रायंगल की साइड मैंने OA ली, और जो इस ट्रायंगल की साइड है इसकी साइड ली OE। अब दोनों की तरफ देखो, OA की तरफ पहले फोर्स क्या थी, P फोर्स थी, वही OE की तरफ भी फोर्स क्या है, P है। क्यों P है, क्योंकि यहां पर भी पहले P फोर्स थी, जब हमने इंटरचेंज किया तब P फोर्स इस तरफ आ गई थी, तो इसलिए OA और OE की दोनों की फोर्स सेम है, P है। और AC, इसकी AC साइड ली, और इस ट्रायंगल की मैंने साइड ली EG ये वाली। अब ये दोनों फोर्स Q है, क्यों, क्योंकि AC किसके पैरेलल है, इसके, ये Q है तो ये भी क्या होगी, Q होगी। और EG ये है, ये इसके पैरेलल है, ये भी कितनी है, OF Q थी, तो EG भी कितनी होगी, Q होगी। तो इसलिए दोनों साइड सेम होगी Q। और थर्ड है OC इज इक्वल टू OG, जो रिजल्टेंट है, OC पहले रिजल्टेंट R था, OG बाद में भी रिजल्टेंट कितना R, वो भी इंटरचेंज होके R ही रहा है। जब हमने इंटरचेंज किया और इंटरचेंज से पहले है
वो दोनों सेम रहेंगी। ये दोनों इंटरचेंज करके और इंटरचेंज से पहले वाली वैल्यू वो सेम लिखी है। जैसे यहाँ पर ओसी पहले था रिजल्टेंट, बाद में चेंज होके ओजी हो गया, देन फिर आर था, तो इसलिए दोनों इक्वल है, आर और आर सेम है, ये ओसी और ओजी इक्वल है। तो इसलिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बिकॉज प्रॉपर्टी लगी साइड साइड साइड, क्योंकि इसकी साइड ये वाली साइड ओई के इक्वल है, पीपी फोर्स है, एसी ईजी के इक्वल है, और जो डायगोनल्स है ये भी आपस में इक्वल है। तो ये ट्रायंगल दोनों क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी बिकॉज प्रॉपर्टी लगी साइड साइड साइड, ये प्रॉपर्टी सेम है। अब देखो एंगल जीओई, ये वाला एंगल जीओई, ये एंगल जो हमने लेट कर लिया वो थीटा एंगल लेट कर लिया जीओई, और इस तरफ से एओसी ये एंगल भी क्या लेट कर लिया, थीटा एंगल लेट कर लिया। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी। अल्फा क्या था, जो पहले फोर्सेस थी पी एंड क्यू, उनके बीच वाला एंगल था। पी फोर्स इस तरफ थी जब पहले, क्यू इस तरफ थी, तो इन दोनों के बीच पूरा जो एंगल बन रहा था वो अल्फा था। तो अल्फा एंगल जो था हम लिख सकते हैं अल्फा को एओई, अल्फा जो एंगल है वो सॉरी एओबी, ये वाला यहां तक का एंगल था एओबी। अब एओबी को हम लिख सकते हैं ब्रेक करके एओसी प्लस सीओजी प्लस जीओई, तो एओबी आ जाएगा। एओबी पूरे को क्या लिख दिया, ब्रेक करके एओसी प्लस सीओजी प्लस जीओई, तो पूरा बन जाएगा एओबी। अब एओसी क्यों, क्या एओसी कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है। सिमिलरली सीओजी एंगल कौन सा है, बीटा, एंड जीओई एंगल कौन सा है, थीटा। तो थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 2 थीटा प्लस बीटा, यानी अल्फा कितना आ गया, 2 थीटा प्लस बीटा आ गया। नाउ अप्लाई साइन फॉर्मूला इन ट्रायंगल ओएसी, इस पे हमने साइन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे साइन फॉर्मूला, सबसे पहले देखो यहाँ पर ओए की तरफ पी फोर्स है, तो पहले पी ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ और इस तरफ क्यू फोर्स है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, इस तरफ क्यू है तो इस तरफ भी कौन सी होगी, क्यू, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बना है, ये साइड और ये साइड सेम होती है। यहाँ क्यू है तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्यू फोर्स होगा इस डायरेक्शन की तरफ। अब पहले पी फोर्स जो है साइन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं मैं बताती हूँ। पहले जब जिस साइड की बात कर रहे हैं उसके ऑपोजिट एंगल लेना है। अगर हम पी फोर्स इस साइड की बात करें तो उसके ऑपोजिट, ये सामने ऑपोजिट आ रहा है, उसके ऑपोजिट जो हम एंगल लेंगे वो कौन सा लेंगे, देखो ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये देखो यहाँ पर जेड बन रहा है, ये जेड, ये वाला जो एंगल होगा ना यहाँ पर, ये वाला इन दोनों को मिलाकर ये पूरा बनेगा बीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस बीटा कह दो। ये वाला जो एंगल वो ये वाला होगा जब जेड बन रहा हो, क्योंकि ये जेड बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। तो ये वाला एंगल क्या है, बीटा प्लस थीटा, तो ये भी क्या होगा, बीटा प्लस थीटा होगा एंगल, ठीक है। ध्यान रखना, ये पेंसिल देखो कहाँ लेकर जा रही है, यहाँ से यहाँ ये लाइन की तरफ, रिजल्टेंट वाली लाइन। तो ये हमारे पास जो एंगल ये होगा, ये बीटा प्लस थीटा होगा, साइन ऑफ बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू, जब हम क्यू फोर्स की बात करें, ये वाली लाइन की बात करें क्यू फोर्स की, इसके सामने वाला एंगल ये होगा और ये वाला एंगल कौन सा है, थीटा, तो साइन थीटा लग जाएगा। तो ये अप्लाई साइन फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। अब देखो P अपॉन क्यू, क्यू इस तरफ डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इंटरचेंज कर दिया। अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो कैसे अप्लाई करना है, एक बार इन दोनों में प्लस डालना है, एक बार इन दोनों में माइनस, यानी एक बार P प्लस क्यू, एक बार P माइनस क्यू, सिमिलरली इन दोनों में प्लस और एक बार इन दोनों में माइनस। यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, साइन सी प्लस साइन डी, ये सी है, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा प्लस बीटा बाई 2, ये थीटा से थीटा कट हो गया, बीटा बाई 2, ये भी कट हो गया, बीटा बाई 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व होके। अब देखो ये साइन है एंगल, ये वाला और ये एंगल सेम है, तो साइन अपॉन कॉस टेन होता है, टेन ऑफ जो ये एंगल है दोनों का वही रहना है, 2 थीटा प्लस बीटा बाई 2। यहाँ पर देखो कॉस अपॉन साइन कोट होता है, कोट बीटा बाई 2, और इस तरफ क्या चला था, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू। अब 2 थीटा प्लस बीटा की वैल्यू ये निकाली, ये 2 थीटा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा है, तो यहाँ हम पुट करेंगे tan अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2। ये कॉट जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसको ये जो है ना इसको उस तरफ भेजेंगे और कॉट बीटा बाई 2 को उस तरफ भेजेंगे, यानी कि ये जब उस तरफ जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, P प्लस क्यू P माइनस क्यू जब tan अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उस तरफ रेसिप्रोकल हो जाएगा, P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू tan अल्फा बाई 2, और कॉट बीटा बाई 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 1 के साथ डिवाइड में चला जाएगा, और 1 बाय कॉट tan होता है, 1 बाय कॉट tan बीटा बाई 2 इज इक्वल दिस। यही हमने प्रूव करना था, ये आंसर आ गया। देखो ये जो प्रूव करना है बस वो लेकर आना है, tan बीटा बाई 2 P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू tan अल्फा बाई 2, आंसर आ गया। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है।